और स्त्री के लिए, बोले स्त्री के लिए यज्ञोपवीत संस्कार होता नहीं, इसीलिए स्त्री के लिए वेद और गायत्री मंत्र इनकी कोई अनिवार्यता नहीं। स्त्री तो पुरुष के साथ विवाह के पश्चात पुरुष के साथ रहकर धर्मों का आचरण करते हुए वो परम गति को प्राप्त कर लेती है, उसके लिए अलग से कोई विधान की आवश्यकता ही नहीं है। नास्ति स्त्रीणाम पृथक यज्ञो न व्रतम नाप्युपोषणम। स्त्री के लिए अलग से न कोई व्रत का विधान है और न किसी उपवास की जरूरत है, न किसी गुरुकुल में जाने की। पति के साथ रहकर सहधर्मिणी होकर के ही धर्म का फल उसे प्राप्त हो जाता है। ये शास्त्र की एक बड़ी पवित्र व्यवस्था है, लेकिन इस व्यवस्था को न समझने वाले आज के लोग नेताओं के कहने पर पागल होकर के आंदोलन करते हैं, अरे हमारे साथ तो अन्याय हो गया, ये हो गया, वो हो गया। धर्म ने एक व्यवस्था दी। तो मैं निवेदन कर रहा था कि इस विधि से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के बालक वेद का अध्ययन करें, और वेद का अध्ययन चाहे जब नहीं, उसका भी मुहूर्त होता। पहले वेदारंभ नाम का एक संस्कार होता, खाली यज्ञोपवीत हो जाए और वेद पढ़ने का अधिकारी, बोले नहीं। यज्ञोपवीत होने के बाद सुंदर मुहूर्त देख करके वेदारंभ नाम का संस्कार होता है। फिर वेदारंभ संस्कार के बाद तब उसके वेद की पढ़ाई शुरू होती, और वह भी पढ़ाई रोज नहीं होती, प्रतिपदा को नहीं होगी, अष्टमी को नहीं होगी, चतुर्दशी को नहीं होगी। जिस दिन जजमान, जिस दिन विद्यार्थी अथवा गुरु के घर में श्राद्ध होगा, उस दिन अध्ययन नहीं होगा। और भी जो अनध्याय की तिथियां मानी गई हैं, उन तिथियों में वेदाध्ययन नहीं होगा। वेदाध्ययन की उचित तिथि है, लेकिन अचानक वर्षा प्रारंभ हो गई, प्रकृति विपरीत हो गई, बोले वेदाध्ययन बंद कर दिया जाए। गुरु और शिष्य वेद का अध्ययन कर रहे हो और उन दोनों के बीच से बिल्ली निकल जाए, कुत्ता निकल जाए अथवा कोई व्यक्ति चला जाए, तो वह अनध्याय हो जाएगा, वेद पाठ बंद हो जाएगा। इतने सारे नियमों का पालन करते हुए वेद का अध्ययन किया जाता है, और तब वेद के ज्ञान को प्राप्त करे। ये ब्राह्मण का परम धर्म है। महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में कहा है कि ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदोध्येयो गेयश्च। ब्राह्मण का ये परम धर्म है कि निष्कारण, बिना प्रयोजन के वो चारों वेदों का अध्ययन करे। वेद पढ़ने के बाद उसे भीख मांगना पड़ेगा कि भूखों मरना पड़ेगा, इसकी चिंता छोड़ करके वो वेद का अध्ययन करे। क्यों? बोले वेदाध्ययन ब्राह्मण का परम धर्म है। आज धर्म की इतनी बड़ी हानि जो पूरे विश्व में है, और लोग सिर पीट रहे हैं, अधर्म बढ़ रहा है, अधर्म बढ़ रहा है। धर्म की रक्षा कैसे होगी? संस्था बनाओ, पार्टी बनाओ, सब करके देख लेना। मैं इस व्यासपीठ से कह रहा हूं, और बड़े ही विश्वास से कह रहा हूं, अनुभव से कह रहा हूं। जितनी भी पार्टी बना लो, संस्थाएं बना लो, बड़े बड़े संस्थान बना लो, लेकिन धर्म की रक्षा तब तक नहीं होगी जब तक ब्राह्मण वेदादि शास्त्रों के अध्ययन में अपनी रुचि को नहीं बढ़ाएगा। सारे काम को छोड़ करके ब्राह्मण वेदादि शास्त्रों की रक्षा में जिस दिन लग जाएगा, उस दिन सारी दुनिया में सनातन धर्म का ध्वज लहराने लगेगा। जब धर्म को पढ़ेगा ही नहीं व्यक्ति, तो धर्म की रक्षा क्या करेगा? आज धर्म की रक्षा का ठेका लेकर के वो लोग बैठे हैं जिनको धर्म का ज्ञान ही नहीं है। झंडा लेके चल रहे हैं, हम धर्म रक्षक हैं। धर्म क्या है उनको पता ही नहीं। पहले तो धर्म को जानो कि धर्म क्या है, तब उसकी रक्षा का दायित्व तो तुम समझ पाओगे। और नहीं धर्म रक्षा के नाम पर केवल समाज में उपद्रव खड़ा करो। समाज में जो शांति है वो शांति नष्ट होगी। धर्म की रक्षा शास्त्र के द्वारा होगी। धर्म का मूल शास्त्र है। शास्त्र बचेगा, शास्त्र का ज्ञान बचेगा, शास्त्र को समझने वाले बचेंगे, शास्त्र को समझाने वाले बचेंगे, तो धर्म अपने आप सुरक्षित रहेगा। तो वेद जो धर्म का मूल है, उसका अध्ययन और पढ़ने की ये पवित्र परंपरा। इस तरह से पढ़कर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीन वर्ण के लोग वेद का अध्ययन करके उस ज्ञान के द्वारा अन्य लोगों को धर्म के मार्ग पर लगावें। अब जो अन्य लोग हैं
स्त्रियां हैं, अनुपनीत हैं, जिनका यज्ञोपवीत नहीं होता है, अथवा जिनका यज्ञोपवीत होता है लेकिन यज्ञोपवीत के धर्म का पालन नहीं करते, वो भी वेद नहीं पढ़ सकते, ब्राह्मण ही हो। लेकिन ब्राह्मण का बालक अगर यज्ञोपवीत उसका हुआ, 14 वर्ष की अवस्था में, 13 वर्ष की अवस्था में ही यज्ञोपवीत हो गया, लेकिन यज्ञोपवीत होने के बाद वो जनेऊ को पहनता ही नहीं, संध्या वंदन नहीं करता है, आचरणहीन हो चुका है, तो भले उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया लेकिन उसको भी वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। व्यास जी कहते हैं कि स्त्री शूद्र द्विज बंधूनाम त्रयी न श्रुति गोचरा, इन 3 लोगों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं रहेगा। एक स्त्री को इसलिए नहीं कि उसका यज्ञोपवीत का विधान नहीं, चतुर्थ वर्ण बोले उनके लिए यज्ञोपवीत का विधान नहीं, और तीसरा बोले द्विज बंधु। द्विज बंधु कौन होते हैं? बोले द्विज बंधु उनको कहा जाता है जो द्विज तो हैं, ब्राह्मण तो हैं, क्षत्रिय तो हैं, वैश्य तो हैं, लेकिन नाम के द्विज हैं। एक प्रकार से ये संस्कृत भाषा की गाली है, कठोर शब्द है द्विज बंधु। द्विज बंधु उस व्यक्ति को कहा जाता है जो केवल अपने जाति के नाम पर जी रहा है, जाति का एक भी धर्म उसके अंदर नहीं है, एक संस्कार नहीं बचा, लेकिन कह रहा है कि हम फलाने हैं, बोले वो द्विज बंधु है। ऐसे द्विज बंधु को भी वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। त्रयी न श्रुति गोचरा, तो बोले अब इनका कल्याण कैसे हो? बिगड़ तो गए, लेकिन अब इनके लिए क्या उपाय किया जाए? तो करुणा करके भगवान ने वेद व्यास जी के रूप में अवतार लिया। ये वेद व्यास जी का अवतार है भगवान का। द्वापरे समनुप्राप्ते वासव्याम कलया हरे, द्वापर युग के प्रारंभ काल में वासवी देवी के गर्भ से स्वयं भगवान वेद व्यास के रूप में अवतरित हुए। भगवान का ही अवतार हुआ वेद व्यास के रूप में, और फिर भगवान ने वेदों के रहस्य को, वेदों के सिद्धांत को ही 18 पुराण और महाभारत के रूप में लिखकर सर्वजन सुलभ बनाया। अब जो लोग वेद नहीं पढ़ सकते, वेद पढ़ने के अधिकार से वंचित हो गए क्योंकि उनके अंदर वो योग्यता नहीं रही, तो वो लोग इन 18 पुराणों को पढ़कर, महाभारत को पढ़कर वेद के धर्म को जान लें और तदनुकूल आचरण करके अपने जीवन को धन्य बना लें। ये 18 पुराण और महाभारत वेदों की ही व्याख्या है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत्, इतिहास और पुराण के द्वारा ही वेद का उपबिंबन किया जाता है, वेदों का विस्तार होता है। अब इसमें कोई बंधन नहीं है, कोई भी पढ़े, 18 पुराण कोई भी पढ़ो, स्त्री पढ़े, पुरुष पढ़े, बच्चे पढ़े, कोई भी पढ़ सकता है। लोग हमसे पूछते बोले महाराज हम भागवत पढ़ सकते हैं? बोले हाँ पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़ो, स्त्रियां पढ़ें, बच्चे पढ़ें, पुरुष पढ़ें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी 18 पुराण और महाभारत, रामायण, इन सारे ग्रंथों को कोई भी पढ़े और कभी भी पढ़े, किसी को कोई रोक नहीं। क्यों? बोले ये इसीलिए बनाया गया, वेद के लिए तो बड़ी मर्यादाएं थी, उन मर्यादाओं के अनुकूल लोग वेद का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इसीलिए करुणा करके भगवान वेद व्यास ने 18 पुराण और महाभारत की रचना की। तो यहां पर मंगलाचरण में कहते हैं कि भगवान ने अपने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को चारों वेदों का ज्ञान प्रदान कर दिया। वे भगवान जो अपने प्रकाश से स्वयं प्रकाशित हैं, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, उन परम सत्य परमात्मा का मैं ध्यान करता